नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है यूजी और पीजी का। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम या एलएलबी, एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी कोर्स करना है तो कब से कब तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और कब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और फाइनली आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन कब हो पाएगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने सीयूईटी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो अगर आप कोई प्लान बी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एलयू यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय। जी हां दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने सीयूईटी के लिए अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बीएचयू, डीयू, जेएनयू के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अगर आप प्लान बी कोई ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। जी हां दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय आपका यूपी का एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि अगर आपको यूजी कोर्स करना है, पीजी कोर्स करना है, तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, उसमें कितना सीट है, कितना फीस है। दोस्तों, सारी बातें हम करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हर एक बात मैं आपको बताऊंगा जो आपके मन में डाउट होगा। दोस्तों, ये एलयू का वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए, जब आप सर्च करते हैं गूगल पे तो एल लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर आप सर्च करेंगे तो एलयू करके भी आएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे आ चुका है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा है एडमिशन। देखिए यहाँ पे एडमिशन यूजी एंड पीजी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स फॉर सेशन 2022 एंड 23 लिखा है। क्लिक है टू लिंक बिलो, अप्लाई फॉर एडमिशन इन द रिस्पेक्टिव कोर्स। यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, कब आपका एग्जाम होगा, सारी बातें बताएंगे। देखिए ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन और यहाँ पे सारी बातें एलयू ने यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है। देखिए भैया, इसको ध्यान से समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आप यूजी करना चाहते हैं, यूजी में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, यानी कि यूजी का मतलब क्या है, आफ्टर 10+2 अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं तो जी आपके लिए देखिए आप स्टार्टिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका 28 मार्च से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और आप 21 मई तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म जो है, टेस्ट फॉर्म यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कब से कब तक चलेगा बताया गया है, 15 जून से लेकर के 25 जून, यानी कि 10 दिन में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अलग अलग स्लॉट में होगा, अलग अलग, मान लीजिए किसी दिन बीए का, किसी दिन बीकॉम, किसी दिन बीएससी का, ऐसे करके 10 दिनों के अंदर आपका एंट्रेंस हो जाएगा। उसके बाद लिख रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि आपका 7 जुलाई तक आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो 3 फेज में चलेगी। फेज ए 10 जुलाई को 10 से 14 जुलाई तक चलेगा, फेज 2 16 जुलाई से 21 जुलाई तक चलेगा और फेज 3 जो है 25 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय में ही होता है, यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। यानी कि दोस्तों ये पूरा एक शेड्यूल जारी कर दिया है एलयू ने कि भाई अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म आप 28 मार्च से 21 मई तक भरेंगे, एंट्रेंस एग्जाम 15 जून को होगा, रिजल्ट 7 जुलाई को आएगा और ये है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया का शेड्यूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यूजी, पीजी और प्रोफेशनल कोर्सेज। मान लीजिए कि पीजी में आप एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर एलएलबी करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आप कब से कब तक फॉर्म भरेंगे। स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप 11 अप्रैल, देखिए 11 अप्रैल से आप अपना फॉर्म भरेंगे और इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 10 जून होगी। 10 जून तक अपना आप फॉर्म भर देंगे। उसके बाद जो है एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म होगा ना, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, वो जो है 1 जुलाई से लेकर के, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा जाएगा। उसके बाद जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि आपका रिजल्ट कब आएगा, 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा और 25 जुलाई से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यूजी पीजी का पूरे कार्यक्रम जारी कर दिया गया है कि कब फॉर्म भरेंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब एंट्रेंस होगा, कब काउंसलिंग होगी, ये बातें बता दी गई। चलिए आइए अब कुछ और चीज देखते हैं। देखिए भाई, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक बात मैं आपको बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं। देखिए भाई, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ लॉ है यानी कि एलएलबी है, फैकल्टी ऑफ साइंस है यानी कि मैथ बायो भी है, एग्रीकल्चर भी है, फैकल्टी ऑफ फाइन। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जो बीएससी एजी है ना, ये जो है एलयू के मेन कैंपस में नहीं है, ये अदर संबंधित महाविद्यालय में। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि बीएफए कोर्स है,
फैकल्टी ऑफ योगा, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, मूड ऑफ जो है काउंसलिंग। चलिए आइए हम समझते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए एक बात और है दोस्तों कि अगले जैसे ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो मैं एक वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप एलयू यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, वो भी मैं आपको भर के बता दूंगा। तो अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। चलिए आइए आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कहाँ से शुरू होगा मैं आपको देखिए जहाँ से ये कुछ आपके जो है कोटास वगैरह दिया हुआ है रिजर्वेशन का। आइए मैं आपको यहाँ से मेरे ख्याल से स्टार्ट होता है तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये है नहीं, देखिए हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए बीए में आपके दो तरह के देखिए जो बीए के जो प्रोग्राम है यहाँ पे बताया गया है। और अगर आपको जैसे मान लीजिए कि बीए में एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एलयू ने क्या रखी है कि अगर आप जनरल ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका 10+2 में यानी कि 12th में आपका मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए, मतलब 40% आपका आना चाहिए। या अगर आप SC ST हैं ST से हैं तो आपका 33% जो है मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 12th में, तभी आप एलयू में बीए करने के लिए एलिजिबल है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भाई। चलिए आगे देखिए अब भाई बीए में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल वहाँ पे हैं। आपका हिंदी है, फंक्शनल हिंदी है, इंग्लिश है, फंक्शनल संस्कृत है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिलॉसफी है, स्टैटिस्टिक है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, आपका ज्योग्राफी है, होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, डिफेंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे सोशल वर्क या सोशोलॉजी वगैरह ये सारे कोर्स आपके बीए में अवेलेबल है। चलिए अब बात करें कि आपका जो है ओरिएंट जो है टेट संस्कृत में अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो 25 संस्कृत शास्त्री का है। और बीजीएमसी यानी कि बीजीएमसी का अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि बीजीएमसी यहाँ पे जो है मेन कैंपस में नहीं है, यानी कि बीजीएमसी का जो कोर्स है ना ये मेन कैंपस में यहाँ पे लिखा है फॉर कॉलेजेस ओनली, यानी कि मेन कैंपस में बीजीएमसी का कोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपका 10+2 में आपका भी यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल का, और यहाँ पे जनरल और ओबीसी लिखा हुआ ओबीसी का। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप SC ST हैं SC ST तो आपका 45% होना चाहिए जो है 12th में। उसके बाद यहाँ बताया गया है। उसके बाद हम बात करें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का, यानी कि अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं जो है एलयू में तो यहाँ पे 3 तरह के कोर्स चलते हैं एलयू में बीकॉम के। एक बीकॉम ऑनर्स है जो आपका 6 सेमेस्टर का 3 साल की जो है 6 सेमेस्टर का है, इसमें आपके 180 सीटें हैं। उसके बाद जो है बीकॉम NP 4th ईयर प्रोग्राम में आपका 8 सेमेस्टर होता है और इसमें 450 सीटें हैं। इसके बाद बीकॉम जो है SF NP 4 ईयर प्रोग्राम में 8 सेमेस्टर है और 240 सीटें हैं। ठीक है, इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है भाई। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ओबीसी का लिखा हो कम से कम आपका जो है सामान्य ओबीसी, यानी कि अगर आप जनरल जो है ओबीसी है तो आप 40% मार्क्स होना चाहिए जो है 12th में 40% बताया गया है। बीकॉम के लिए 40% आपका मार्क्स होना चाहिए भाई। ठीक है, अगर आप SC ST हैं तो आपका 33% होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो आपका 12th में इतना प्रतिशत आपका मार्क्स होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी में लिखा है ना यहाँ पे 40% और 30%। चलिए आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ में अगर आप LLB करना चाहते हैं तो इसमें 160 सीटें हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों है इंटरमीडिएट में आपका 45% होना चाहिए आपका। अगर आप ओबीसी मतलब इंटरमीडिएट नहीं सॉरी देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में, चूंकि अगर आप LLB करेंगे तो आपका ग्रेजुएशन हो चुका होगा, मतलब तो आप ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए 45% और यहाँ पे SC ST का 42% होना चाहिए यहाँ बताया गया। चलिए हाँ, फैकल्टी ऑफ साइंस का मतलब क्या है, BSc मैथ बायो की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले BSc मैथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, अगर आपका एडमिशन लेना है BSc मैथ्स में तो 33% जो SC ST के लिए बताया गया अनिवार्य 12th में और 40% आपका मार्क्स होना चाहिए 12th में। याद रखिएगा इसका मतलब क्या है कि भाई आपका 12वीं में कम से कम 40% नंबर 40% होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे एडमिशन के लिए। चलिए इसका हम बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स में कितने कितने सीटें यहाँ बताया गया है। देखिए उसके बाद यहाँ पे BSc बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो BSc बायोलॉजी ग्रुप में भी सेम है 40% मार्क्स होना चाहिए 33% SC ST के लिए और 40% जनरल OBC और EWS के लिए। चलिए उसके बाद यहाँ बताए कितनी कितनी सीटें हैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में बताया गया यहाँ पे। चलिए उसके बाद यहाँ कह रहा है विवोक का जो कोर्स है इसमें भी आपका 40% मार्क्स होना चाहिए 12th में और 33% SC ST का और 40% का मतलब क्या है जनरल OBC SC वाले छात्र का होना चाहिए। चलिए
उसके बाद कह रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो बीएससी एजी है दोस्तों ना, ये बीएससी एजी एलयू के मेन कैंपस में नहीं, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जो है मेन कैंपस में आपका बीएससी एजी नहीं है, अदर संबंधित महाविद्यालय में है। तो अगर आपको बीएससी एजी में एडमिशन लेना है तो आपका यहाँ पे जो है कहा गया है कि आपका 40% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 12th में, और अगर आप SC ST हैं जो है नहीं देखिए जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स बताया गया है और SC ST के लिए 40% मार्क्स बताया गया, 12th में आपका होना चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ बताया गया है बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स में ये है, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखिए इस कौन सा कोर्स पेंटिंग में ये कोर्सेज आपके हैं, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स में है, बैचलर ऑफ ये सब सारी जो है। मिनिमम एज बताया गया 21 ईयर आपका होना चाहिए, रेगुलर स्टीप है यहाँ पे, मिनिमम इंटरमीडिएट होना चाहिए और 18 सीटें हैं बताया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम BFA में देखिए, BFA इन टेक्सटाइल में 21% मतलब 21 आपका मिनिमम जो है मैक्सिमम एज होना चाहिए मिनिमम। और उसके बाद यहाँ बताया गया BA BSc योगा 6 सेमेस्टर है, इसमें इसकी फीस बताई गई यहाँ 15 जो है 2500 रुपये, ठीक है। देखिए फैकल्टी ऑफ, देखिए ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक, ये आपका बीटेक का एग्जाम जेई वाले जो है मेरिट के आधार पर होता है। और यहाँ पे BCA, हाँ यहाँ पे BCA है तो BCA में 120 सीटें हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए BCA के लिए यहाँ बताया भी गया, BCA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो है 50% मार्क्स बताया गया आपका 12th में, ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 45%। चलिए उसके बाद BBA कोर्स है, BBA मैनेजमेंट साइंस है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप लोग। BBA टूरिज्म है, इसकी यहाँ पे बताया गया कौन से टाइप की सीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपका ये कौन सा कोर्स है बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा, और मैं तो आपको मैं सुझाव दूंगा कि ना हो तो आप इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आप क्या करिएगा कि आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बाकी अदरवाइज इससे संबंधित कोई जो भी आपके मन में डाउट है आप कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगले वीडियो में हम उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, थैंक यू।